परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार होवे। राम सभा में राम महाराज महाराज की कृपा से दोपहर की सत्संग का सिमरन का समय पूरा हुआ और अब अपन दीर्घ दीर्घता का अंग ले रहे हैं, जिसका एक भाग लिया हमने। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, इधर आगे बैठ जाओ, इधर आ जाओ। तो हमने एक भाग लिया था दीर्घ दीर्घता का अंग, जिसमें महाराज ने कहा कि मध्यभागी मनुष्य वो है जिसके मुख में राम राम नहीं होता। मनुष्य शरीर पाकर जो राम जी के नाम की भक्ति नहीं करता है उसे धिक्कार है, वो धरती पर बोझ है। क्या काम करने के लिए आया था इस धरती पर और क्या कर रहे हैं? केवल खाना पीना ऐश आराम घर की गांगरत तक ही सीमित रहना है। ये काम तो पशु भी करते हैं। पशु भोजन करते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं और मनुष्य भी भोजन करता है, इनके भी बाल बच्चे हैं। तो फिर हमने अधिक काम क्या किया? जो काम कर रहे हैं वो तो पशु भी कर रहे हैं। हमें अधिक काम ये करना है कि हमें राम जी ने मानव तन दे के भेजा इस धरती पर, तो हमारी आत्मा का कल्याण करना, आत्मा का कार्य करना। हमारी आत्मा परमात्मा के देश में कैसे पहुंचे, इस पर हमें विचार करना चाहिए। न कि घर की गांगरत में 24 घंटे लगे रहें। 24 घंटे आगे धंधा पीछे धंधा दंदम धंधा ये पूरा फंदा लगाए रहे। नहीं, हमें विचार करना चाहिए कि राम जी ने हमें मनुष्य शरीर बनाया है, देखने के लिए जो आंखें दी है, सुनने के लिए कान दिया है, भोजन प्रसाद जीवने के लिए हमें मुंह दिया है, कार्य करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिया है और सोचने के लिए दिमाग दिया है, जो पशुओं के पास नहीं इतना, वो हमें दिया है। तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए कि भजन के बिना जो मनुष्य संसार में फिरा वो जानवर के समान है। कि भजन बिना नर फिरत है ते नर पशु समान। हर तज सुखराम के दृढ़ पूजयान है। अपने हाथों से बनाई चीज की तो अपन पूजा पाठ जरूर करते हैं, लेकिन राम जी ने मनुष्य शरीर बना करके हमें दिया है, उस पर अपन ध्यान नहीं करते। ध्यान करने के लिए हमें ऐसे संतों की जो वाणी है, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। आप महाराज राजस्थान के जोधपुर जिले में भोपालगढ़ तहसील में विरई गांव में इस धरती पर अवतार लेकर आए। आपने गर्भवास से जन्म नहीं लिया, एक मर्त शरीर था, उसमें आप प्रकट होकर के कहा मैं अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया हूं। और 18 वर्ष तक अखंड एक जगह बैठकर उन्होंने राम नाम का स्मरण किया और अमर लोक जाने का आत्म कल्याण का जो मार्ग इस शरीर के अंदर है। और अपन बाहर ढूंढते भूला नर बहुता फिरे हर ढूंढन के काज, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है गटमाई। अनिरुद्ध जी आ जाइए इधर, कहाँ इधर उधर घूम रहे हो भाई? आर यू गोइंग हियर एंड देयर? हैं, बैठिए। बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छा, ये दोनों तो बहुत एक्टिव है। अंशुमान सिंह जी एक्टिव है कि वो हर्षवर्धन सिंह जी? याद किसने किया? अभी आपने किया कि आपने किया? साकी याद कर लिए दोनों ने? वेरी गुड, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा है। तैयारी करो इसकी। तो महाराज 18 वर्ष तक एक ही जगह बैठकर राम नाम का मार्ग
हालांकि उनसे पहले आए कबीर साहब आए, दादू जी महाराज आए, दरियाव जी महाराज आए, उन्होंने भी रास्ता बनाया। रास्ता वो एक ही है, लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने एक जगह अखंड बैठ के ऐसा सिमरण किया और सारे इस शरीर के अंदर रास्ते में कौन कौन से अनुभव आते हैं वो सारी चीजों को उनसे अधिक खोल खोल करके दुनिया के सामने रख दिया। तो ऐसे महापुरुषों की वाणी सुन करके हमें अपना आत्म कल्याण की बात पर विचार करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर हमें केवल घर की गांगरत या केवल खाना पीना, ऐश आराम, आना जाना, मौज मस्ती, गाड़ी घोड़ा, बंगला, बिल्डिंग, यहाँ तक ही नहीं रहना है, केवल पढ़ाई तक ही नहीं रहना है। हमें आध्यात्मिक पढ़ाई भी करनी है, दोनों पढ़ाई करनी है, केवल संसार की पढ़ाई नहीं, हमें आध्यात्मिक पढ़ाई भी करनी है, दोनों पढ़ाई करनी है। हमें घर का काम भी करना है, साथ में ये भक्ति का काम भी करना है। बहाना बना के नहीं बैठना है, मैं तो दिन भर सारे दिन काम करती हूँ, मैं तो दिन भर सारे दिन काम करता हूँ, मैं तो नौकरी पे जाता हूँ, मैं तो काम धंधा करता हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है। अरे भाई समय नहीं है तो मान लो, जैसे मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ, अब मैं यहाँ बैठे बैठे अगर मेरी जीवात्मा 7 रुपये पूंजी रुक जाए तो, और मैं मर जाऊँ तो क्या मेरे घर वाले भूखे मरेंगे? क्या मेरे नौकरी भूखे मरेगी? क्या मेरे बच्चे भूखे मरेंगे? मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेक्चरर हूँ मैं ज्योग्राफी का, तो क्या मेरे स्कूल में वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे? मेरी जगह पे दूसरा लेक्चरर आ जाएगा वहाँ पर, हैं? और कमाने के लिए और कोई नया साधन निकाल लेंगे। बेटा अभी कमा नहीं रहा तो वो कमाने लग जाएगा कि क्या करें भाई, मैं हमारे पापा जी तो है नहीं, हमें अब कमाना पड़ेगा। ये संसार की स्थिति बता रहा हूँ, मेरे ही नाम में और किसी का दूसरों कहूँगे कि वो मर गया तो कहेंगे हम ऐसा क्यों, ऐसा गलत क्यों बोल रहे हो, हमें क्यों मार रहे हो, इसलिए मैं ही मर रहा हूँ मान लो, हैं? नहीं मरूंगा तो चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, हाँ ये चिंता कर लेगी। तो मेरी उम्र बहुत लंबी है और मुझे बहुत गुरु कार्य करना है, गुरु महाराज के चरणों में रहना है और संसार के कई भाई बहनों को महाराज का ज्ञान उनके सामने रखना है कि भाई देखो ये ज्ञान आपके सामने है, अगर आपके हृदय में जग जाए तो जरूर इस पर विचार करना, और नहीं तो मैंने कहा आपने सुना कि मानो तो गंगा जल है भाई, नहीं तो बहता पानी है। मानो तो गंगा जल है हर्षवर्धन सिंह की, और नहीं तो बहता पानी है। भाई जो गंगा को मानते हैं, पवित्र गंगा को अपन कितना मान सम्मान आदर देते हैं, अन्य कोई जाति के लोग हैं उसको मानते ही नहीं माने तो उनके लिए वो बहता पानी है, और अपन मान रहे हैं तो अपने लिए गंगा मैया है। बस यही फर्क है। अगर तुम मान लोगे कि वास्तव में यह आत्म कल्याण का मार्ग है तो तुम्हारे घट में राम जी मिल जाएंगे, इस शरीर में राम जी मिल जाएंगे, और अन्य प्रकार की भक्ति करने वाले 108 मणियों की माला फेरते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार 108 मणियों की माला फेरते हैं, राम राम करते हैं, माला के द्वारा करते हैं। लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर तुम मुझको स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हारे शरीर में 3.5 करोड़ मणियों की माला कुदरती फेरने लग जाऊंगा। अब आपका 108 मणियों की और 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ मणियों की माला कहाँ से आएगी? ये हमारी जो रुमावली है ना, रुमावली में समझते हो रोंगटे, ये जो रोंगटे बाल है अपने पूरे शरीर के अंदर, ये कुल कितने हैं? 3.5 करोड़। कितने? ये 3.5 करोड़ राम 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 करे। जैसे ये जो डोकरी बैठे ना अभी माँ, ये भाई जी बैठे ना, तो अभी इनकी ये इतने रचमच हो गए, ये कोई दुनियादारी के लिए नहीं रो रहे हैं, इनके बीबी बच्चे बेटे सब संपन्न है, गाड़ी घोड़ा बंगला इनके पास सब है। उसके लिए ये उसके संसार के काम के लिए नहीं रो रहे हैं, ये परमात्मा के मिलने के लिए महाराज के शब्दों को सुन करके वीरे व्याकुल हो रहे हैं। और जब इस प्रकार वीरे व्याकुल हो जाता है तो ये शरीर की 3.5 करोड़ रुमावली हमारी राम राम करने लग जाती है। तो अपन कितने मणियों की माला फेरेंगे? 3.5 करोड़ मणियों की माला मिलेंगे। और दूसरा अपन संसार के धर्मशास्त्र अनुसार 108 मणियों की माला फेरते हैं, और इस प्रकार अपन राम राम में रचमच हो जाते हैं तो 3.5 करोड़ मणियों की माला फेरेंगे। तो हमें 3.5 करोड़ मणियों की माला फेरना है। लेकिन संसार क्या करता है? भूला नर बहुता फिरे हर ढूंढन के काज, साहिब तो सुखराम की नेड़ा गठमाई। भूला नर बहुता फिरे कि राम जी वहां मिलेंगे, राम जी वहां मिलेंगे राम जी वहां मिलेंगे। अरे राम जी तो तुम्हारे घट में है, और वो नहीं होएगा तो फिर उस दिन अपना अंतिम दिन होगा।
तो हमें विचार करना चाहिए। भूला नर बहुता फिरे हर ढूंढन के काज साहिब, तो सुखराम के नेड़ा गटमाए। राम जी इस गट के अंदर मिलते हैं, बाहर नहीं मिलते हैं। बाहर तो हमारे एक भारतीय परंपरा संस्कृति है, तो अपन मंदिर जाते हैं, देवरा जाते हैं, वो एक हमारी आस्था है। लेकिन वास्तव में अगर अपन को राम जी को प्राप्त करना है तो इस शरीर रूपी देवरे के अंदर हमें गोते लगाने पड़ेंगे। तो महाराज माता भी ना तो भक्ति भजन में मन लगता, ना ही चर्चा सुन भक्ति में लगता। ये मुरझाना है जो परमात्मा के गुणगान नहीं सुनते महाराज सुनवाते हैं, उसे धिकार है। उन स्त्री पुरुषों को धिकार है जो भक्ति नहीं करते। महाराज सुनवाते हैं जो घर को छोड़कर विषय भोगों की इच्छा रखते हैं, उनको भी धिकार है। आगे महाराज फरमाते हैं, आज इसका दूसरा भाग लेते हैं कि द्रक द्रक वाको जलम है, गुरु तज विषया खाई, ग्रह तज विषया खाई। कि द्रक द्रक वाको जलम है, ग्रह तज विषया खाई। ताकू द्रक सुख राम के जन के पासन जाई। कि उनका जन्म धिकार है। धिकार का मतलब कोई काम का नहीं, कहता नहीं धिकार है तुझे, तू ये काम कर रहा है, तुझे नहीं करना चाहिए है? जब माँ के पेट में अपन थे, अपना शरीर कहाँ था? माँ के पेट में। अपन 9 महीने माँ के पेट में अपना शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया। और माँ के पेट के अंदर जब अपन थे तो क्या हमें बीड़ी पीना आता? नहीं पीते। सिगरेट पीते, काला पानी पीते, माटी मीट खाते, कुछ नहीं खाते। वहाँ तो माँ का दूध, माँ ने जो खाना खाया उससे जो रस बनता वो हमें मिलता। और बाकी हम बीड़ी पीना नहीं जानते, हम अन्य प्रकार के दुर्व्यसन करना नहीं जानते, हम किसी प्रकार का नशा करना नहीं जानते। लेकिन संसार में आए, जैसी शक्ति मिली वैसा हम करने लगे। और बड़े बड़े राजा और महाराजा हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा ठाकुर हुए, जिन्होंने नशे पते को हाथ तक नहीं लगाया, गलत खान पान तक नहीं किया। हमारे स्टाफ में भी एक राजपूत जाति के सर हैं जिनका नाम है उमेश सिंह जी भाटी। उमेश सिंह जी भाटी है, वो राजपूत है, पक्का राजपूत है। लेकिन कभी मैं ऐसे ही मजाक में कहता हूँ, कोई काम होता है ऐसे, मैंने कहा तुम काम ढंग से नहीं करोगे, काला पानी पी के आए हो? क्यों गुरुजी, आपने नाम लिया, मैं तो कभी काला पानी कह दो, चाहे मांस मट्टी कह दो, चाहे कोई अंडे फंडे कह दो, या फिर कोई किसी प्रकार का मेरा नशा नहीं है। और मैं कहा आप तो राजपूत हो? कि राजपूत तो हूँ, लेकिन मुझे गुरु ज्ञान ऐसा मिला है, मुझे ऐसा गुरु ज्ञान मिला है कि इस नस्ली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और वास्तव में वो राजपूत होते भी उनके घर परिवार के अंदर नशे की कोई चीज नहीं है। ऐसे ऐसे हजारों उदाहरण हैं, ऐसे ऐसे हजारों उदाहरण हैं। लेकिन अपन क्या अपनी जाति के हिसाब से बहाना बना के रख लेते हैं, भाई नहीं अपन नहीं खाएंगे पिएंगे तो क्या हमारा संसार नहीं चलेगा? सब चलेगा। थोड़ा सा अपन मजबूती से रहेंगे तो सब चलेगा, सब चलेगा। हमारे स्कूल में स्टाफ था, पहली बार मेरी नौकरी लगी 1992 में। और मैं गया स्कूल, और उसी दिन सारे स्टाफ ने एक पार्टी रखी। और पार्टी में क्या रखा? आप जानते हो डियर जानते हो? हिंदी में बोलूंगा तो लोग सुनेंगे कि ये किसकी बातें कर रहे हैं, इसलिए तुम समझाओ, डियर कह देता हूं मैं। हिरण काट दिया और बना दिया कि गुरुजी आओ आप ही प्रसाद लो। मैंने कहा कोई हनुमान जी का रोट बनाया होगा या और कोई क्या होगा। मेरे साथ की घटना बता रहा हूँ, और उसमें 20-25 स्टाफ मेरे साथ था कि आपको तो ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही तो आदत बनती है, थोड़ो लोसा यूँ थोड़ो करे बिना उगे को नहीं, कि थोड़ो लोसा यूँ आदत पड़ जाती है, थोड़ा लो बस घड़ा ले लाग जाए कि अब क्या करे। स्टाफ ही ऐसे ही है, थोड़ो लो करो। अमलदार आदमी होता ना, तो अमलदार आदमी का अमल उगता नहीं है जब तक वो मनवार नहीं करता दूसरों को। तो हाथ में वो अमल लेके थोड़ो लोसा, थोड़ा आप ही लो, और कोई नहीं मिलता
तो उसके वो उगता नशा ही नहीं चढ़ता। इसलिए वो क्या करते हैं, एक अमलदार सर भी हमारे पाला पड़ा, तो उन्होंने क्या, वो ऊँट पर बैठ के आते और अम्मल खाते स्कूल के अंदर, और फिर कोई उनके सामने लेने वाला नहीं होता तो बच्चों से कहते एक बड़ा पत्र लेके आओ। मैंने कहा पत्र क्यों मंगा रहे हो, कोई माथा फोड़ोगे? कि नहीं, ये हमारे दूसरे आदमी, इनसे मनवार करूंगा। यूं रख दिया, आप थोड़ा लो सा, थोड़ा लो। अरे पत्र को क्या कह रहे हो, थोड़ा लो थोड़ा लो, कि ऐसा नहीं बोलेंगे तो हमें नशा नहीं आएगा। मैंने कहा वाह गुरुजी। और वो राइका जाति के थे, ये हकीकत झूठ नहीं बोल रहा मैं। पहलपोत मेरी पोस्टिंग हुई रामाष्टमी चांदवान सोजत में, वो ऐसे अमलदार आदमी थे और ऊंट पर बैठ के आते और बच्चों को कहते कि आज तेरे घर हर्षवर्धन सिंह जी, मैं आपके घर खाना खाने के लिए आऊँगा। मम्मी को, पापा को, दादा को बोलना मुझे ज़्यादा नहीं, पाव घी चाहिए और किला पर दही चाहिए, सोगरा चाहिए और अतने की मिर्ची चाहिए, और घी नहीं है तो तेल चाहिए पाव भरा। इतना सा बोल देना बस। मैं ये चीज़ें पाव घी अतना मिर्चान तेल कटो लेना, उन्होंने कोई बाप बेड़ो कमाया है, लेकिन अब उनकी आदत थी तो ऐसा करते। वो कभी टिफिन नहीं लाते, घर से खाना खा के नहीं आते, स्कूल में आते अम्मल लेते, थोड़ा लो थोड़ा ला करते, और फिर घर का बच्चों स्कूल में कोई ध्यान नहीं देते, और फिर उनकी मृत्यु ऐसे ही होगी। पूरी उम्र नहीं पाई उन्होंने, 50-55 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। तो मैं बात कर रहा था दूसरी स्कूल की, जहाँ पर उन्होंने डियर पकाया, और अब मुझे कह रहे हैं कि गुरुजी आपको तो खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा आपने जिस चीज़ से उसकी गर्दन काटी है उससे मेरी गर्दन काट दो। मैं देखना नहीं चाहता हूँ, आप मेरी गर्दन काटना मुझे कबूल है, लेकिन मैं इस चीज़ के हाथ नहीं लगाऊंगा। तो आज दिन तक वो रिकॉर्ड है मेरा। उस स्कूल वाले सब जानते हैं कि इस गुरुजी की आदत क्या है। तो थोड़ा सा अपन दृढ़ता से मजबूत है, नहीं तो थोड़ा लो करता करता लेवन लाग जाओ। बात थोड़ा लेता घना। पहला क्या करता अमलदार, खुद देता अमल, लो हर्षवर्धन सिंह जी लीजिए, लो अनिरुद्ध जी लीजिए। ले लिया, अनिरुद्ध जी आदि हो गए कि अब वो नहीं लाएगा कि अनिरुद्ध हर्षवर्धन सिंह जी तुम अमल लेकर आओ, और नहीं लेकर आएगा तुम्हें नहीं देंगे तो तुम बिना अमल रह नहीं सकोगे। इस प्रकार नशे की आदत पड़ जाती है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं अपन को ऐसे, इसलिए हमें संतों की वाणी की जरूरत है, इस सत्संग की जरूरत है, हमें सिमरन की आवश्यकता है, हमें सेवा की आवश्यकता है, अच्छे लोगों का साथ करना जरूरी है। संतों में भी जो 5 संत है, जो राम जी की भक्ति करने वाले संत हैं, कहीं ऐसे बेगदार करके वो संत बन के भी है जो भांग पीते हैं, न जाने कई प्रकार के चिलमे पीते हैं, नशा करते हैं। ऐसे साधु सन्यासों से हजारों कोस दूर रहना है। उनको नमस्कार नहीं करना है, प्रणाम नहीं करना है कि बेजदारी बाबा आ गया बस ठीक है, लेकिन उनको पूछ लेना अगर प्रणाम भी करना तो बाबा भांग तो नहीं पीता है, तो ये नशा तो नहीं करता है, तेरा खान पान तो शुद्ध है, और इस गढ़ में अमरलोक जाने का मार्ग तेरे पास है कि नहीं है? वो क्या मेरे पास है, मैं तुझे अमरलोक रास्ता बताऊंगा। ऐसे संतों के सामने हमें नतमस्तक हो जाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, अपने घर पे लाना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए, और पहनने के कपड़े की जरूरत है उतने पैसे देने या किराए का पैसा देना, बाकी फालतू गुरुजी को नहीं चढ़ाने कि लो आप गुरुजी घर पे पधार गए, लो इसको ये भेंट करें। वो कुछ नहीं, आपको आपके कपड़े फटे हुए हैं तो मुझे बता दीजिए, और आपके पास 2 ड्रेस सही है तो मैं नहीं दूंगा, फटेंगे तब दूंगा। कहाँ से कहाँ आए हो, उस गांव से उस गांव में 100 रुपया किराया लगा तो ये किराया ले सकते हो। ऐसा नहीं आपने 1000 रुपये भेंट कर दिया और वो उसका मिसयूज करेंगे। ये बड़े बड़े बाबाओं को पता ही नहीं है कि उनके बैंक अकाउंट में कितने रुपये हैं, और पूरे संत समाज को बदनाम कर देते हैं, क्योंकि ऐसा सही ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए उन स्टाफ वालों ने कहा भाई धन्य है तुम्हारे गुरु महाराज को, ऐसी दृढ़ता किसी से हमने नहीं देखी। मैंने कहा मेरी गर्दन, आप मेरे स्टाफ वाले हो, आप मेरे सिर के ताज हो, आप मेरी गर्दन काट सकते हो, लेकिन ये प्रसाद मुझे नहीं खिलाएंगे। कहा भाई अब तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो कैसे करेंगे, गर्दन काट देंगे क्या मेरी? नहीं काटेंगे। और मैंने स्कूल में बाहर निकल गया मैं क्यों, ये मैं इधर से नहीं देख सकता। तो ऐसी कई घटनाएं जीवन में आती है। अपन थोड़ा मजबूती से रहते हैं तो सदगुरु साहिब अपने साथ रहते हैं, सदगुरु साहिब हमारे साथ रहते हैं, परमार्थ के साथ परमात्मा रहते हैं। तो महाराज यही कह रहे हैं कि दृक दृक वहां को जल में गुरु तज विषया खाई, ग्रह तज विषया खाई, कि गर्भस्थी छोड़ने के बाद भी विषय वासना 5 विषय है। कितने विषय हैं?
5 शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। और ये अपन किससे लेते हैं? आंखों से, नाक से, मुंह से, कान से और स्पर्श सुख, ये अपन इंद्रियों से लेते हैं। और आंखें क्या करती है? चक्काचौंध देखना चाहती है। कान क्या सुनना चाहते हैं? हाई फाई म्यूजिक सुनना चाहता है। और ये मुंह क्या चाहता है? चटक मटक, ये बनाओ, ये बनाओ। कभी कहते हैं ये बनाओ, कभी क्या वो सैंडविच बनाओ, और कभी क्या वो मैगी बनाओ। और ये आजकल की कैसी जनरेशन है जो मैगी खा करके और पोहे खा करके पोचे रह गए, कमजोर रह गए। इसलिए हमें कहना दादी साहब को, बाबू यही बोलना कि आप तो बाजरी का खींच बनाओ और मक्की की घाट बनाओ, गेहूं की घाट का दलिया बनाओ, उससे हम मजबूत रहेंगे। युद्ध मैदान में कहीं लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो फिर क्या करेंगे? वहाँ पोहे खा करके पोते रह जाएंगे, तलवार ही हाथ में नहीं पकड़ पाएंगे। और अपन को तो तलवार पकड़नी आनी चाहिए। और ये एक समय आएगा, मैं आपको कह देता हूँ, आपको अपन को सबको अपने घर पे अपने बचाव के लिए सस्त रखना चाहिए। और ऐसा समय आएगा, उस समय हमें सावचेत रहना। मैं इशारा कर रहा हूँ, ये बात आप ध्यान करना। तो ऐसा अपना बचाव के लिए घर में 2-4 बड़ी बड़ी लाठी रखनी चाहिए, हैं? और 1-2 तलवार भी रखनी। किसके लिए? जो अपनी आत्मरक्षा के लिए। ये मजबूती के साथ में अपन को रहना जरूरी है। एक समय ऐसा आएगा, स्थितियां भी 2025 तक स्थितियां बिगड़ेगी, उसके बाद में फिर शांति हो जाएगी और फिर अपना हिंदुस्तान वापस पहले जो विश्व गुरु के कहलाता वो फिर विश्व गुरु कहलाएगा। और पूरे संसार के लोग लड़ झगड़ के मर जाएंगे, विश्व युद्ध होने की संभावना है। और फिर हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश बचेगा जो अपन पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। क्या मरो मत, अच्छा काम करो, वो फिर बचेंगे और हिंदुस्तान बचाएगा। ये बात होने वाली है। तो महाराज हमें चेता रहे हैं कि दृक दृक वाको जल में गुरु तज विषया खाए, ताकू दृक सुखराम के जन के पास न जाए। कि ऐसे लोगों को धिकार है जो घर छोड़कर विषय इच्छा रखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो सत्सबद की भक्ति करने वालों के पास नहीं जाते हैं, उन्हें भी धिकार है। कि ऐसे आज अपने बीच में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सहशरीर मौजूद नहीं है, लेकिन ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के रूप में हमारे बीच में। उन्होंने कहा मैं अमरलोक चला जाऊंगा, मैं तो चलिए आगम को भाई ज्ञान दरियो मर्तलोक माई। ये मर्तलोक में ज्ञान है ये अपने गुरुवाणी है, ये हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे महाराज के शब्द हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्द हैं। जब वो 18 वर्ष तक एक जगह बैठे, उनके मुखार बंद से अणबे बहरेत वाणी उसके मुख से प्रकट हुई। और उनके ममेरे भाई थे हरि किशन दास जी, उन्होंने ये लिखी सब। महाराज बोलते थे, कुदरती बोलते थे। और उन्होंने महाराज ने कहा, हरि किशन भाई ये मेरे शब्द हैं, मेरे तो नहीं है, ससुर परमात्मा के शब्द हैं। इन तुम सबको इसको लिपिबद्ध कर लो, तुम इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, ताकि ये आने वाले हमारे संसार के भाई बहनों के काम आएगा। और आज वो वास्तव में ये गुरुवाणी है जो हमारे काम आ रही है। और हमारे इतनी दृढ़ता है कि हम किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं रखते हैं। और सत्संग सिमरन सेवा के अंदर ही हमारा समय जाता है। सत्संग सिमरन सेवा का ही समय जाता है। अभी स्कूलों से 10 दिन की छुट्टी है ना, है? आपकी छुट्टी नहीं है? आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हो? शिक्षा मंत्री को कहना पड़ेगा छुट्टी क्यों नहीं करी तुम्हारे। छुट्टी करनी चाहिए ना, छुट्टी रहती है। अब मनमानी नहीं करते गए, ऐसा कानून है कि भाई आप 25-24 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक छुट्टी है। और वैसे कानून सही नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए किए हुए बोर्ड क्लास ऐसा जो भी करते हैं उसके, खैर हमारा वो विषय नहीं है। लेकिन जब अब छुट्टी मिल गई तो छुट्टी का सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम घूमने के लिए इधर उधर जाएं, हम टाइम ही नहीं मिलता है। गुरुवाणी और गुरु ज्ञान के अलावा हमें पास कोई समय नहीं है, बस इसी में लगे रहते हैं कि भाई हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा गुरु कार्य में लगे रहें। बस महाराज के जो शब्द है अनबे के, वो संसार के सब भाई बहनों के पास में रखते हैं। 100-200 लोग भाई बहन साथ रह करके सत्संग सुनते हैं, उसमें जरूर 4-5-10 लोग हैं जो गुरुवाणी को हृदय से लगा लेते हैं। जैसे आपने शब्दों को लेते सवेरे से होमवर्क करने लगे तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई, और अभी ये बैठ गई तो कई प्रकार के दुर्व्यसनों से तुम कोसों दूर हो जाओगे। और ऐसा रहेगा नाम के वीर हर्षवर्धन सिंह जी ऐसे आदमी हैं, किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं करते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं।
ये हिम्मत हमें कौन देगी? गुरु वाणी देगी। गुरु महाराज की कृपा से हमें ये सारा ज्ञान मिलेगा। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मीनक जन्म पाए कर सिमरे नहीं जगदीश, ताकुंद्र के सुख राम के लानत बिसवा भी। के मीनक जन्म पाई कर सिवरे नहीं जगदीश, और मनुष्य शरीर मिला अपन जगदीश ससुर परमात्मा राम जी महाराज की भक्ति नहीं करते। ताकू दृक सुख राम की दृक नर जन्म को आए, उसको अधिकार है, उसके जन्म को अधिकार है। कैसा अधिकार है? वो मनुष्य कहला रहा है और कार्य किसका कर रहा है? पशुओं का कर रहा है। मनुष्य शरीर पाकर के पशु कार्य कर रहा है। तो महाराज के मिनक जन्म पाई कर सिवरे नहीं जगदीश, कि मनुष्य शरीर पाकर राम जी का स्मरण नहीं करता। महाराज बोलते उसको अधिकार है। ऐसे व्यक्तियों को लानत है, अधिकार है कि मानव तन मिल गया और अपन अपने आत्म कल्याण की बात नहीं करते हैं, भक्ति भजन सत्संग सिमरन सेवा की बात नहीं करते हैं, तो हम धरती पर बोझ हैं और कुछ नहीं है। और काल हमारी गर्दन पकड़ के घसीट के लेकर चला जाएगा। और वैतरणी नदी के अंदर से पार करेंगे ना, तो वहाँ गर्म पानी बहता है और उसके अंदर बड़ी बड़ी कीलें होती है। उसके ऊपर अपन को नंगे पैर चलाते हैं और उसके ऊपर पैर रख के चलते हैं ना, पैरों से खून की धाराएं छूटती है। आज अपन के सामने बड़ी बड़ी सीधी कीलें रख दें और उसके ऊपर तीखी वो भी तीखी ऊपर पैर रखते ही अंदर घुसे दो और फिर खून की धाराएं छूटती है। क्या हालात होंगे हमारे। और महाराज यही कहते हैं कि मीनक जन्म पाए कर सिवरे नहीं जगदीश, ताकुंद्र के सुख राम के लानत विश्वा भी। उनको लानत विश्वा भी, और उनकी हालत यही होने वाले है। इसलिए हमें ऐसे दुख में नहीं पड़ना है, हमें समय का सदुपयोग करना है। अभी आप स्टूडेंट हो तो अपन को ज़्यादा समय नहीं निकालो तो कम से कम शाम सुबह आधा घंटा निकालना चाहिए और पूरा मन लगा के पढ़ाई करनी, पूरा मन लगा के मम्मी पापा की सेवा करनी, पूरा मन लगा के दादा है तो दादा, दादी है तो दादी, जो भी नाना नानी उनकी भी जरूर घर पे आ जाए तो पूरी उनकी सेवा करनी, उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना, उनको प्रणाम करना कि पापा जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। ये मम्मी हम्मी ज़्यादा नहीं बोलना, ये मम्मी शब्द कोई हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति अनुसार सही नहीं है। मम्मी कहते हैं वहाँ मिस्र में मरे हुए लोगों को रखते हैं, उसको मम्मी बोलते हैं। तो अपने ये इसमें सुधार करना, माता जी प्रणाम करूँ, माँ कह दो, मम्मी नहीं माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, हैं। और फ़ोन पे भी बात करते हो तो हेलो हेलो नहीं, राम राम सा या जय श्री राम बोल दो, राम सा बोलना, राम सा सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसे बोलना चाहिए, नहीं तो हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, ऐसे हाउ डू यू करते ही रहो। और अनपढ़ माता जी दादाजी कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, हाउ डू यू क्या कर रहे हैं। तो इनको हाडू जी आ गए इनके, हाउ डू यू करते हैं, हाउ डू नहीं, तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, आओ सा, बैठो सा। और घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो उनको ऐसे नहीं पूछना विनीता जी कि आपको चाय तो नहीं पीनी, कि आपको खाना तो नहीं खाना है, तुम खाना तो खा के आए। हाँ भाई खा के आए, मैं भूखा थोड़ी आया मेरे घर से। ऐसे कोई पूछते ना कि आप रे चाय तो नहीं पीनी, हाँ नहीं पीनी मार तो, आप रे खाना तो नहीं खाना, हाँ मैं तो अब थारा पानी नहीं पीऊँ लोल। ऐसे नहीं कि आपको देखो मैंने पानी गर्म कर दिया है या दूध गर्म कर दिया है, आपके कॉफ़ी लाऊं चाय लाऊं, ऐसे नहीं बोलना। तुमको चाय तो नहीं पीनी, पहले ही मना कर दिया, बेटा क्या पिएगा, मेरे का आएगा तो क्या चाय तो नहीं पीनी गुरुजी, नहीं पीनी बेटा, खाना तो नहीं खाना बेटा, कि तो पानी तो लो, मैं कि पानी नहीं लूँगा अब तो। हाँ तो ऐसे बोलना का आपको। और भोजन प्रसाद करानी है तो बताओ कि भाई अब घर में 2-3 सब्जी पड़ी है, पत्ता गोभी की सब्जी पड़ी है, गवार पाटे की गानले पड़ी है, या चना मेथी बना दूं, खड्डी बना दूं, आपको तो पकोड़े निकाल दूं, क्या बनाऊं बताओ। ऐसा नहीं पूछना आपको खाना तो नहीं खाना है या खाना कब खा के आए, ये चीज़ें मेहमान को नहीं पूछना। ये शिष्टाचार है, हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति है। इनको जो भूल रहे हैं वो विनाश की तरफ जा रहे हैं, इनको जो भूल रहे हैं वो सब विनाश की तरफ जा रहे हैं। और हमें शुभ्र वेश पहनना चाहिए, आधे अधूरे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, फटे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बेटा कई बार हम फ्लाइट से जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं, तो हमें बड़ा यूँ शर्म आता है
कि अब क्या करें। मैंने कहा मैं इनको बाबू कहता हूँ, हमारे घर वाले हैं। मैंने कहा बाबू मेरे से यहाँ बैठा नहीं जा रहा है। क्यों बोलो, बोला चुप रहो, मुंड उठी नहीं कर लोगे। ये स्थिति आती है, वास्तव हकीकत की बात है, ये हकीकत की बात है। अब इस विषय में ज़्यादा पर नहीं लेंगे, लेकिन इस सारे समझ लो क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है। लेकिन हम अच्छी गुरुवाणी की बात करें तो हमें शुभ्र वेश पहनना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए और संस्कारित होना चाहिए और सत्संग सिमरन सेवा में ध्यान करना चाहिए। आगे महाराज फरमाते हैं कि घर आश्रम बांध कर संतन पोके लाई, ताकू दृक सुख राम के दृक नर जन्म कुहाई। गुरुवाणी की तरफ ध्यान दो। ऐसा कोई जरूरी है तुम्हारे कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग चल रही है, वहां जाना है तुमको? तो फिर क्या है, इधर ध्यान दो गुरुवाणी में कि घर आश्रम बांध कर संतन पोके लाई, ताकू दृक सुख राम के दृक नर जन्म कुहाई। के गृहस्थी बनकर बैठा, अपन सब गृहस्थी में है, और संतों की सेवा नहीं करता, उनके ज्ञान को धारण नहीं करता, तो महाराज फरमाते उसको अधिकार है जो मनुष्य रूप में जी रहा है। लेकिन अपन धन्य है कि हमने घर आश्रम बना के रखा है ये, और आपने घर पे गुरुवाणी पधारे हैं, अपने गुरु महाराज पधारे हैं, ज्ञान गुरुदेव जी महाराज हमारे सबके बीच में पधारे हुए हैं। तो हम धन्य है कि गुरु ज्ञान को सुन रहे हैं, गुरुवाणी कर्ण के शब्दों को सुन रहे हैं, वो तो धन्य है। और नहीं तो उनको धिकार है। अनिरुद्ध जी जो नहीं ऐसे सत्संग सिमरन सेवा नहीं करते उनको धिकार है। कि धिकार का मतलब कोई काम का नहीं, वो समझ गए ना। कि घर आश्रम बांध कर संतन पोके लाई, ताकू दृक सुख राम के दृक नर जन्म कुहाई। उनका जन्म ही दृक है। आत्म में परमात्मा ताकू खोजे नाई, वादे सुख राम के दृक दृक है जगमाई। देखो राम जी कहाँ मिलते हैं? आत्म में परमात्मा, इस आत्मा में राम जी मिलते हैं। और अपन क्या करते हैं? बाहर ढूंढते हैं कि भूला नर बहुता फिरे हर ढूंढन के काज, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है कटमाई। और इस शरीर के अंदर अमर लोग जाने का रास्ता है कि ओ तो रस्तो बेरियो निमक ढील नहीं खाई, समाया सुख राम के करोड़ हंसा जाए, करोड़ हंसा। अब हमारे अनिरुद्ध जी कहेंगे मोक्ष में जाने का रास्ता क्या? इधर कोई गाड़ियाँ चलती है, ट्रेनें चलती है, फ्लाइटें चलती है। गाड़ियाँ ट्रेनें फ्लाइटें कुछ नहीं चलती है। बैठ करके राम राम करते हैं, वो सत्शब्द की सता इस कंठ पर आके प्रकट होती है। फिर यहाँ से हमारा ध्यान मध्य सुन हृदय में आता है। हृदय के बाद में मध्य सुन जो अपनी कुंपड़ी है यहाँ पर, फिर नाभि में आता, फिर ब्रह्मा जी का स्थान पर, फिर गुद्दा घाट पर, फिर शेष लोक को पार करता है। फिर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, पीछे रीढ़ की हड्डी से सबके, उसके अंदर 3 नाड़ियाँ चलती है। उसमें खून नहीं चलता है, वायु चलती है। तो उस 3 नाड़ियों में एक तो बीचों बीच में सुक्मणा है, फिर एक तरफ ईड़ा, एक तरफ पिंगला, उसमें हमारा वो शब्द आगे बढ़ता है। और 21 स्वर्ग, जो 21 स्वर्ग है उसके अंदर होता हुआ हमारा ध्यान आगे बढ़ते 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 यहाँ मेरुदंड पे आता है। और यहाँ धर्मराय बैठा है, हाथ में वो मुगदर लेके, मुगदर में समझते हो? मुगदर जो हनुमान जी के मूर्ति देखी तुमने कहीं? और उन हाथ का मोटा वो गोटा कहते, क्या कहते हो? हाँ गधा कहते, गधा। तो वो गधा लेकर के धर्मराय यहाँ बैठा है, और उनके पास में 14 करोड़ जमदूत है। जो गुरुवाणी नहीं सुनते और भक्तन नहीं करते हैं, उनको यहीं से वो 14 करोड़ जमदूत वापस भेज देते संसार में, आगे बढ़ने ही नहीं देते। और राम जी के नाम की अपन भक्ति करते हैं तो वो धर्मराय सिर झुका देता है कि आप मेरे सिर पे पैर दे करके आगे बढ़ जाओ। तो फिर अपन ईड़ा, पिंगला और सुखमणा द्वारा होते त्रिकुटी में यहाँ आ जाते हैं। संसार के अन्य भक्ति करने वाले इसको आगे चक्र कहते हैं। और वो कुंडली जागृत करते आगे बढ़ते पूर्व के रास्ते से, और जितने भी संत हुए वो पीछे के रास्ते से ध्यान करते हुए त्रिकुटी में आते हैं। और त्रिकुटी के आगे भी 3 ब्रह्म के 13 लोक है। चिंदानंद ब्रह्म आता है, शिव ब्रह्म आता है और पार ब्रह्म आता है। और उसके अंदर 13 लोक हैं। कौन कौन से लोक है 13? पहला लोक कौन सा है? महामाया का लोक। दूसरा लोक कौन सा है? ज्योति लोक। तीसरा लोक, दूसरा प्रगति लोक, तीसरा ज्योति लोक, फिर अजर लोक, फिर आनंद लोक, फिर बजर लोक, फिर इकर लोक, फिर शिव ब्रह्म लोक, फिर माँ शून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। इन 13 लोकों को पार करते करते अपनी यहाँ चोटी के पास में, सबके यहाँ खड्डा बली, अपना हाथ लगा के देख लो, जहाँ चोटी रहती है ना अपनी, तो चोटी में छोटा सा छिद्र है। उस छिद्र के द्वारा हमारा ध्यान बाहर निकलता है
तब हमारा परमात्मा से भेंटा होता है, परमात्मा से हमारा मिलना होता है, परमात्मा से हमारी मीटिंग हो जाती है, यानी हमारे राम जी से अपन मिल लेते हैं। तो ये रास्ता इस शरीर के अंदर है, और अपन बोला नर बाहर फिरते घूमते उधर मिलेंगे राम जी, उधर मिलेंगे राम जी, कहीं नहीं मिलेंगे, राम जी शरीर के अंदर मिलेंगे। इसलिए महाराज कहते हैं कि आत्म में कि आत्म में परमात्मा ताकू खोजे नाय। आत्मा में परमात्मा उसकी खोज नहीं करता। वहाँ देही सुख राम के द्रक द्रक है जगमाय, के वो मनुष्य शरीर धिकार है जो आत्मा में परमात्मा की खोजना नहीं करता है। महाराज के उस मनुष्य शरीर को संसार में धिकार है, धिकार है, वो बेकार है। धिकार का मतलब बेकार है, कोई काम का नहीं। गर्भवास में था तो कॉल करके आया, अग्रीमेंट करके आया, करार करके आया कि मैं संसार में जाकर के राम जी की भक्ति को 1 मिनट भी नहीं भूलूंगा। और यहाँ पर है जो राम जी 1 मिनट याद ही नहीं आते हैं। तो कैसे काम चलेगा भाई? फिर जमदूत पकड़ लेंगे कि परमेश्वर सु प्रीत नहीं, ज्ञान उतापे आई, धृक धृक सो सुख राम के गुरुद्रोही जग माई। कि जिसका परमात्मा से प्रेम नहीं, उसका ज्ञान का वो ज्ञान का नाश करता। महाराज फरमाते संसार में उन्हें धिकार है जो गुरुपद का ज्ञान धारण नहीं करता। कि परमेश्वर सो प्रीत नहीं, ज्ञान उतापे आए, ज्ञान को उताप देता है। कैसे गुरुवाणी के शब्दों को सुनकर भी वो अपना आप को नहीं सुधारता है, तो ऐसे मनुष्य को भी धिकार है। कि दृक दृक सो सुख राम के गुरुद्रोही जग माई। आगे महाराज फरमाते काछ लपंटी द्रक है, द्रक झूठा के बैन, द्रक द्रक सो सुख राम के होई नर बिरचे सैन। महाराज के जो काच लपंटी है, काच लपंटी का मतलब क्या? जिसका चरित्र सही नहीं है, वो चरित्रहीन है, लंगोटी का पक्का नहीं है। महाराज के उसको भी धिकार है। जो झूठ बोलता उसको भी धिकार है। इसलिए महाराज तो हमेशा बोलते हैं ना, अपन लास्ट के अंदर बोलते हैं कि सिर जावे तो जान दो, झूठ न बोलो कोई, सायब तो सुख राम के साच बेण में हो। कि सिर जावे तो जाने दो, लेकिन झूठ नहीं बोलना। आप एक ही प्रण कर लोगे कि मैं कभी जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो हमेशा आपकी पहचान अलग रहेगी और सत्य के साथ परमात्मा रहेंगे। और नहीं तो अपने एक बार झूठ बोल दिया, एक बार हमने झूठ बोल दिया, उसके पीछे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। कितने झूठ बोलने पड़ेंगे? 100 झूठ। तो 100 झूठ बोलने से अच्छा हमें एक ही सत्य बोलना है, लेकिन डरते हैं और झूठ बोल जाते हैं। तो महाराज ने कहा सिर जावे तो जाने दो, सिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोलो कोई, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है घट में। राम जी घट में बोलते हैं, साहिब तो के साँच बैण में हुई। राम जी साँच बैण में, सत्य वचनों में राम जी मिलते हैं, सत्य वचनों में राम जी मिलते हैं और वचन के पक्के रहते हैं। ऐसे ऐसे वीर सपूत भी इस राजस्थान की धरा धरती पर हुए, राजस्थान की धरा धरती पर हुए, जिन्होंने शीश कटा दिया लेकिन कभी झुके नहीं और कभी झूठ नहीं बोले। ऐसे ऐसे भी हुए, ऐसे ऐसे भी। और अपन कई ऐसे उदाहरण सुनते हैं जो जिसका कोई वार पार नहीं, इतने सत्य पर चलने वाले और इतने सूरवीर है जो वीर हमारी धरा धरती पर, राजस्थान की धरा धरती पर जितने वीर हुए और कई नहीं हुए। तो महाराज फरमाते हैं कि भाई जो चरित्रहीन है, जो लंगोटी का पक्का नहीं है और झूठ बोलता है, उसको भी धिकार है। उनकी भलाई करने वाले शुभ चिंतक और उनकी भी बुराई करता है, उसको धिकार है। कि दृक दृकता को जन्म है, बैण पलटे हो जाय, ताकू दृक सुख राम के वे नर सूका खाई। लो, जो वचन कहकर पलट जाते हैं उसके मनुष्य जन्म को भी धिकार है, धिकार है। महाराज फरमाते हैं जो मनुष्य रिश्वत खाता है उसको भी धिकार है। करणी कदे न आदरे, कर्मा सो होशियार, हरि बे मुख सुख राम के से नर सब ही गिवार।
कि निष्काम भाव से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने की करनी न करके फलों की इच्छा से शुभ अशुभ कर्म करता है। महाराज फरमाते जो राम जी की भक्ति नहीं करते हैं वो मूर्ख है, पागल है। मदभागी संसार में सुन जो ए सब होई, भेद बिना सुख राम के क्या मूढ़ ज्ञानी लोई। महाराज फरमाते सुनो भाई, संसार में भी सभी मदभागी है जो परमात्मा की प्राप्ति का भेद नहीं जानते, चाहे मूर्ख है चाहे भले वो ज्ञानी है। तो मदभागी संसार में सुन जो वे सब हो। वे मदभागी कौन है? भेद बिना सुख राम के क्या मूढ़ ज्ञानी लोई, जिनके पास में चाहे ज्ञानी है चाहे मूर्ख है, जिनके पास में ससुर राम जी के देश में जाने का भेद नहीं है, वे संसार में चाहे ज्ञानी है ध्यानी है साधु सन्यासी भी कहलाते हैं, लेकिन उनको धिकार है। आगे महाराज ने और बड़ी बात लिखी है कि बेक पैर हरि ना बजे, ताकू फिट दरकार, फिट लानत सुख राम के भेदन ले गिवार। के बेक पैर हरि ना बजे। हमने मान लो किसी ने वेश ले लिया, शरीर पे कोई वेश धारण कर लिया, त्यागी बन गई, बैरागी बन गई, गर्भस्थी छोड़ दी, माता पिता बीबी बच्चों को छोड़ दिया, वेश धारण कर लिया, तो महाराज फरमा रहे हैं कि बेक पैर हरि ना बचे। वेश पहन के बाद में त्यागी बैरागी सन्यासी बन गया और उसके बाद में राम जी की अगर भक्ति नहीं करता है और वो भांग पीता, चिलमे पीता, नशा करता है, उसे धिकार है। फिर लानत सुखराम के भेद न गया, उनको ऐसा भेद नहीं लेते हैं। लानत है, धिकार है, एक बार नहीं 100 बार धिकार है। कि त्यागी होता के दसू भजन अनगढ़ देव, ताकू द्रक सुख राम के निज पद लख्यो न भेव। अब त्यागी बैरागी बन जाता है और अनगढ़ राम जी को, जो निराकार है, निराधार है, निर्विकार है, उस सत्य परमात्मा की अगर भक्ति नहीं करता है, उसको धिकार है। कि त्यागी होता के दसू भजन अनगढ़ देव। अनगढ़ का मतलब निराकार निराधार, जो सत्य परमात्मा, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। त्यागी वैरागी सन्यासी बनकर के अगर उस परमात्मा की भक्ति नहीं करता है और केवल वेश पहन के कहता मैं तो भगवान का बहाना पहन लिया, तो भाई ऐसे भगवान का बहाना पहना हुआ काम नहीं आता है। गर्भस्थी ऐसे छोड़ दी और परमात्मा की भक्ति, उस निराकार निराधार परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, तो महाराज के उनको धिकार। ताकू द्रक सुखराम के निज पद लख्या न भेव, के निज पद का भेव नहीं लिखा है, उसको भी धिकार है, बारंबार धिकार है। आगे महाराज फरमाते हैं कि स्वामी होय सुख राम के, जोगन साजा कोई, ताकू द्रक सुख राम के भेष लजायो जोई। के योगी बन करके योग की साधना नहीं करता है, महाराज फरमाते हैं कि उसको धिकार है। देखो उसको अपने वेश को ले जा रहा है, वेश धारण कर लिया। महाराज का कहने का तात्पर्य यही है कि जब तुमने गर्भस्थी त्याग दी, त्यागी बैरागी बन गए, भेक पहन लिया और परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हो, तो ऐसे भेक को तुम ले जा रहे हो, धिकार है तुमको। कि आठ पौर सिंवरे नहीं, आद पुरुष निर्धार, सो आयुष सुख राम के द्रक द्रक इन संसार। तो जो पार ब्रह्म का निराधार पद है, उसका रात दिन सुमरण नहीं करते, महाराज फरमाते हैं उसको भी धिकार है। जो संसार में आयुष है, अर्थात नाथ संप्रदाय के फकीरों को आयुष की पदवी दी जाती है, नाथ संप्रदाय के। अब वो नाथ संप्रदाय के फकीर तो बन गए, लेकिन भक्ति परमात्मा की नहीं है, तो धिकार है उनको। कि जंग में हो जाचे नहीं, अविनाशी निज भेव, अविनाशी निज देव, द्रक द्रक सो सुख राम के लयन आत्म भेव। के जो अविनाशी निरंजन निराकार ब्रह्म को जंगम होकर नहीं जाता, महाराज माते उसको धिकार है। जो आत्मा के आधार से सत्शब्द की भक्ति होती है, उसका भेद नहीं लेता है। इसलिए भक्ति का भेद लेना जरूरी है। शरीर निमित्त गुरु जरूरी है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज राम जी के अवतार थे, लेकिन आपने भी शरीर निमित्त गुरु विरमदास जी महाराज को बनाया था। दरियाव जी महाराज इतने बड़े महान पुरुष थे, लेकिन शरीर निमित्त गुरु उन्होंने
प्रेमदास जी को बनाया। कबीर साहब इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत हुए, लेकिन उन्होंने भी रामानंद जी को गुरु किया। तो संसारी गुरु होता है, वो हमें ज्ञान देता है और उससे अपन थोड़ा हमारे मन में भय रहता है, बाकी गुरु बिना ज्ञान मिलता नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि भाई साधु बन गए, सन्यासी बन गए, सेवड़ा जंगम बन गए और अविनाशी निज देव है, उसको उस पद की भक्ति नहीं करते हो तो उस मनुष्य को धिकार है इस संसार के अंदर, वो कुछ नहीं कर पाता। और जो सदगुरु शरणा में आकर के प्रेम प्रतीत भाव से जो सिमरन करते हैं, सदगुरु जी महाराज ऐसी कृपा उसके ऊपर कर देते हैं जो संसार में कोई नहीं कर सकता है, संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपन सदगुरु जी महाराज को कितना मान्यता कहते हैं, कितनी मान्यता देते हैं कि सतगुरु सा कोई सैणन दे, क्या सतगुरु सा कोई सैणन दे, क्या ना कोई सम दाता वे तीन लोग कभी हम दे, क्या तीन लोग पीर सब हम दे, क्या बुरा बीन दो जग जाता वे सतगुरु सा कोई सैणन दे, क्या ना गुरा सा कोई सैणन दे, क्या ना कोई सम दाता वे तीन लोग फिर सब हम दे, क्या तीन लोग फिर सब हम दे, बुरा बीन दो जग जाता वे सतगुरु सा कोई बैन दे, क्या सतगुरु सा कोई शरणन दे, क्या। तो सदगुरु जी महाराज के समान हमारा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता। आज अपन कहीं सेठ साहूकार की नौकरी करते हैं तो वो सेठ साहूकार कभी भी नहीं चाहेगा कि ये सेठ बन जाए, वो यही चाहेगा मेरा नौकर बना रहे, मेरे सामने बस ये सर्विस करता रहे। और सदगुरु शरणागति में आ जाता है तो सदगुरु जी महाराज उसको आप सम्मान कर देते हैं। ये संतों की और सदगुरु जी महाराज की बड़पन है, ये उनका बड़पन है। अन्य लोग नहीं कर सकते, अन्य लोग एक दूसरे को गिराने में रहते हैं, लेकिन सदगुरु जी महाराज उनको चढ़ाते हैं कि ये भक्ति मार्ग पे इतना आगे बढ़े कि ये परमात्मा का रूप बन जाए। ऐसा परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों को चेता रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, भोलावन दे रहे हैं कि देखो आप संसार में किस लिए आए और क्या काम में लगे। हमें विचार तो करना चाहिए। हम संसार में घर गृहस्थी में बैठे हैं, घर का काम करें, अच्छी बात है, करना चाहिए। घर गृहस्थी में रहे तो अपने को घर का काम भी करना पड़ेगा, नौकरी भी करनी पड़ेगी, माता पिता की सेवा भी करनी पड़ेगी, संसार के अंदर है जो संसारी काम भी करना पड़ेगा, समाज का काम भी करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो देश के लिए भी हम मर मटने के लिए तैयार रहेंगे। सब काम हमें करना पड़ेगा और साथ में हमें भक्ति भी करनी पड़ेगी अपने आत्म कल्याण के लिए। बहाना बना के नहीं रहना मुझे ये नौकरी करनी, ये काम करना, वो नहीं, हमें सब करना पड़ेगा। हम मनुष्य है, बस वो सब काम थोड़ी करते हैं, मनुष्य को सब काम करना पड़ता है। तो अपन मनुष्य है और राम जी ने हमें इतना सा मनुष्य शरीर दिया है तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, न कि इसका मिसयूज करना चाहिए। ऐसा राम जी को अरदास करते हुए हमेशा हम सत्संग सिमरन सेवा में
लगे रहेंगे। तो अब मैं परमात्मा सीता जी से निवेदन करूंगा, आप आगे की सत्संग लेंगे थोड़ी देर, अभी 4 बज रहे हैं, आधा घंटे 35 मिनट तक लेंगे। तो मेरी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। बोलने में, समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है, कोई गलती रह सकती है, आप उसको अन्यथा नहीं लेवें, मुझे छोटा भाई समझ करके माफ कर देना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट जस होय तुम्हें हर बोलन हार, क्या जानेगा कोई परम दया अनंत सुख सम आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में राम महाराज। सबको राम राम साहब।